हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अ स्ट्रिंग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग मास 2.5 ग्राम अंडर द टेंशन द पाइप क्लोज्ड एट वन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हेन स्ट्रिंग इज सेट टू बी वाइब्रेटेड इन फर्स्ट ओवरटोन का मतलब जो फंडामेंटल के बाद जो नेक्स्ट है एंड एयर इन द पाइप इन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलो जरा मैं पहले दोनों के पैटर्न बना दूं। अगर ये स्ट्रिंग है जिसको हम लोग फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें दो लूप्स बन रहे होंगे ऐसे, और पाइप जो हम लोगों के पास क्लोज्ड एट वन एंड दिया है और ये बोला गया है कि फंडामेंटल मोड, यानी पाइप हम लोगों के पास कुछ ऐसा वाइब्रेट कर रहा होगा। क्लियर? इसमें बन रहे होंगे लैम्डा बाई 4 पाइप के, और इसमें बन रहे होंगे लैम्डा। क्लियर है? गिव्स 8 बीट पर सेकेंड। क्लियर है? बराबर। तो अब एक काम करते हैं, पहले यहां से लिख लेते हैं। तो यहां से अगर हम लोगों ने लिखा तो लैम्डा बाई 4 बराबर एल, तो इसको मैं लिख सकता था 1/4, लेमडा की जगह मैं लिख सकता था V/F इज इक्वल्स टू एल, तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा V/4L। वैसे आप चाहो तो ये वाला जो स्टेट ये भी याद रख सकते हो कि जो हम लोगों के पास क्लोज्ड पाइप होता है उसमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ V/4L मिलते हैं, मतलब फंडामेंटल बोले तो V/4L, अगला होता तो 3V/4L, अगला होता तो 5V/4L। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, इसकी पहले हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। निकाल सकते हैं तो निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 320 वेलोसिटी दिया है, तो 320 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एल, और एल हम लोगों के पास दिया था 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 40 सेंटीमीटर बोले तो 0.4 मीटर हो गया। क्लियर? इसको यहां से एक जीरो और लगा दीजिए, तो यहां से हमको दिख रहा है 16, तो ये हम लोगों के पास आ गया 200 हर्ट्स, मतलब जो पाइप की फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्स हो गई। अब तुमको क्वेश्चन में यहां ही दिया हुआ है कि जो स्ट्रिंग है वो इसके साथ 8 बीट्स पर सेकेंड दे रही है। देखिए 8 बीट पर सेकेंड, यानी जो वायर, अब इसकी फ्रीक्वेंसी के दो ऑप्शन हो गए, या तो वो 208 हर्ट्स हो सकती थी, और या हम लोगों के पास वो इससे 208 कम मतलब 192 हर्ट्स हो सकती थी। क्या क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है इट इज ऑब्जर्व दैट डिक्रीजिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस द बीट्स फ्रीक्वेंसी। समझना, अगर हम इसके टेंशन को कम करेंगे तो जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी हम लोग लिखते थे वो आती है n/2l रूट ऑफ t बाई म्यू, मैंने वायर के लिए लिखी है। तो अगर मैं टेंशन को कम करूंगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज ऑब्जर्व दैट डिक्रीजिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है। तो अब समझो, अगर मान लो ये आंसर होता 192, तो 192 से कम होकर के 191 190, तो इसके साथ डिफरेंस बढ़ने लग जाता। यानी जो वायर की फ्रीक्वेंसी है वो 208 हर्ट्ज है। कितनी है? 208 हर्ट्ज। तो अब तुमसे पूछा है टेंशन कितना होगा, तो भाई देखो यहां से हम लोगों के पास बन रहा था n बराबर 2 है, सेकंड मोड है, मतलब यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 1/l रूट ऑफ t बाई म्यू, और ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास है 208, और L इज इक्वल्स टू दिया था 25 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 25 सेंटीमीटर, मतलब इसको 25 डिवाइडेड बाई 100। भाई इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज हमको टी चाहिए, और टी डिवाइडेड बाई म्यू। तो टी इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ रहा है 208 इंटू 25 अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू म्यू, और म्यू बराबर हम लिखेंगे m/l। तो मास दिया है देखिए 2.5 ग्राम, और एल दिया था ये, तो इसको मैं यहां से लिखता हूं 2.5 इंटू 10⁻³ केजी को, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, और 25 इंटू 10⁻²। क्लियर है? तो ये पूरा सिंप्लीफाई कर लो भाई, मैंने तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है, आप नहीं करेंगे तो ये नियरली वैल्यू हम लोगों के पास आती है 27.04 न्यूटन। सॉल्व करने के बाद इसका नियरेस्ट जो वैल्यू मिलेगा अप्रोक्सीमेटेड, दैट इज 27 न्यूटन। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।